अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोग को खुश आमदीद कहता हूं। तो जो नए दोस्त हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, अगर वो ज्वाइन करते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कम्युनिकेशंस टाइप्स और उनकी इम्पोर्टेंस की। तो सबसे पहले हमने बात की थी कम्युनिकेशन क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, और एंड पर हमने इसकी इम्पोर्टेंस की बात की थी। टाइप्स में उसकी रिटर्न और ऑरल टाइप्स आ जाती थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो विज़िट कर लें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आज हम बात करेंगे कि एक वर्क प्लेस पर और एक स्कूल में कम्युनिकेशन जो हम करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में हम कम्युनिकेशन करते हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और ये एक छोटी सी वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट भी हमारी एक छोटी सी वीडियो है, ठीक है। ये एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी टाइप की वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो मैं इन पर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पर्पज़ ऑफ राइटिंग, यानी लिखने का मकसद क्या है। स्कूल में हम नंबरों के लिए लिखते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक कंसेप्ट को क्लियर करने की या जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और इसके मुकाबले में जब हम किसी ऑफिस वगैरह में लिखते हैं तो हम अपनी जो जॉब के गोल्स हैं, जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उनको जहन में रखते हैं। और हम एक प्रिसाइज और कंसाइज यानी एक शॉर्ट से किस्म को लिखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखते, बल्कि हम एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी और स्पेसिफिक यानी एक दायराकार के अंदर रहकर सारा कुछ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है हमारी ऑडियंस की। स्कूल में हमारी ऑडियंस हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है। हमारा जो कुछ भी होता है हमने इंस्ट्रक्टर को लिखना होता है। हमने अगर छुट्टी की दरख्वास्त भी लिखनी है तो हमने बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब लिख करके लिखनी होती है। लेकिन वर्क प्लेस में हमारी जो जो कुछ हम लिखते हैं वो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट लोगों के पास जाता है। मतलब मैंने एक एप्लीकेशन लोन की लिख ली है तो मेरे डिपार्टमेंट से जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकता है, और उसके बाद एचआर में भी जा सकता है, उसके साथ साथ जा सकता है जनाब वो अकाउंट्स में जा सकता है, कहीं कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट बैंक्स में जाएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि अकाउंटेंट जनरल वगैरह या कुछ भी है। एक इसके अलावा हमारी कुछ जो कुछ कम्युनिकेशन होती हैं वो काफ़ी जगह से घूम कर जाती हैं। जैसे कि आपके डिपार्टमेंट का अकाउंट्स सेक्शन हो गया, ह्यूमन राइट्स सेक्शन हो गया, एग्जेक्टिव प्रोक्योरमेंट या मार्केटिंग वगैरह के डिपार्टमेंट्स हैं। यानी हमारी जो कम्युनिकेशन होती हैं वो डिफरेंट जगह पर जाती हैं, ठीक है। कोई डिपार्टमेंट दूसरे को दे सकता है, हालांकि वो इंटरटेन नहीं होता, लेकिन वो उसको सेंड कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन की कौन सी टाइप्स होती हैं। तो स्कूलों वगैरह में अमूमन हम दरख्वास्तें लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, रिसर्च लिखते हैं, जर्नल्स लिखते हैं, या पेपरों वगैरह में कुछ लिखाई शिकाई करते हैं। लेकिन वर्क प्लेस पर हमें थोड़ी सा डिफरेंस माहौल होता है, क्योंकि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी सारा कुछ डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट उनके लिए लफ्ज़ यूज़ होते हैं। जैसे मेमोज हो गए हैं, बिजनेस लेटर्स हो गए हैं, प्रपोजल हो गए हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हो गई हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह, यानी डिफरेंट। स्कूल में कम्युनिकेशन की जो टाइप्स हैं या जो एग्ज़ाम है वो और है, और वर्क प्लेस पर और है। तो दोस्तों, जहाँ आखिरी चीज़ बता देता हूँ कि ओनरशिप ऑफ वर्क, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप स्कूल में काम कर रहे हैं तो आपका जो लेटर है, ठीक है, या जो आपने पेपर वगैरह लिखा है या जो कुछ भी लिखा है वो आपको बिलोंग करता है, ठीक है। वो आप उसका क्रेडिट आपको जाएगा, ठीक है। कोई रिसर्च किया कुछ भी किया वो उसका क्रेडिट आपको जाएगा। लेकिन अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसकी बजाय आपको उस डिपार्टमेंट में आपका जो काम है, ठीक है, वो आपके एम्प्लॉयर या आपके माजर या जो डिपार्टमेंट है उसको बिलोंग करेगा। यानी आप जो कुछ लिखेंगे आपके डिपार्टमेंट को बिलोंग करेगा। तो इसका चूँकि इस पर आपके ऊपर कोई ज़्यादा लायबिलिटीज़ भी नहीं है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर आती हैं, क्योंकि आपकी लिखाई आपके डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमारे स्कूल में हमारी कम्युनिकेशन हमें सिर्फ बिलोंग कर रही होती है तो हम ज़रा कम केयरफुल होते हैं। लेकिन अगर आप एक वर्क प्लेस पर अगर इस तरह करेंगे तो आपके यानी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो आपके डिपार्टमेंट के नॉन प्रोफेशनलिज्म के खाते में आ जाएंगी, ठीक है। बहरहाल ये कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आप वर्क प्लेस वगैरह में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन की दो टाइप्स यानी ओरल और रिटर्न के आपस में एक कंपैरिजन कराएंगे। तो वो भी एक छोटी सी वीडियो होगी, ठीक है। तो वो कवर करके उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।